दिल्ली में वोटिंग में मात्र 4 दिन बचे और आम आदमी पार्टी में कोहराम मचा है। आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है बॉस। आम आदमी पार्टी छोड़ दी। वोटिंग से ठीक पहले केजरीवाल के घर में यह आग क्यों लगी? 7 विधायक क्यों एक साथ घर छोड़कर चले गए? आम आदमी पार्टी क्यों छोड़ दी? इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह भी देखिए कि एक तरफ केजरीवाल के विधायक पार्टी छोड़ रहे थे और दूसरी तरफ केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों के घर घर जाकर एक नया फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। केजरीवाल ने आज बचत पत्र योजना लॉन्च की है। यह योजना क्या है और इसके जरिए केजरीवाल कैसे बीजेपी को लपेट रहे हैं, यह भी आज आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी दिल्ली के वोटर्स को एक चेतावनी दी। वो पूरा चुनाव पलट सकती है। मोदी ने कहा कि अगर दिल्ली में आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी बॉस। आम आदमी पार्टी पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी हमलावर हैं, यह भी देखने लायक है। लेकिन इसी बीच आज अरविंद केजरीवाल को यह भी आभास हो गया कि 4 दिन में यमुना के पानी पर बहुत सियासत हो गई, अब इसे खत्म करते हैं। तो आज केजरीवाल ने कैसे जहरीली सियासत का दी एंड खुद ही किया, यह भी देखना दिलचस्प है। ये सारी बातें आज आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको आम आदमी पार्टी को लगे उस झटके के बारे में बताता हूं जो उसे उसी के विधायकों ने दिया। 5 फरवरी को दिल्ली में वोट पड़ने और उससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के 7 मौजूदा विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इन सभी 7 विधायकों ने सिर्फ विधायकी से ही रिजाइन नहीं किया, बल्कि आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वाले सारे विधायक वो हैं जिन्हें इस बार चुनाव में टिकट नहीं मिला। सभी ने अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा भेजा और सभी ने विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने और आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार को इस्तीफे की वजह बताया। जिन 7 विधायकों ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया है उनमें जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि, महरौली से विधायक नरेश यादव, पालम से विधायक भावना गौड़, त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित महरोलिया, बिजवासन से विधायक बीएस जून, कस्तूरबा नगर से विधायक मदन लाल और आदर्श नगर से विधायक पवन शर्मा शामिल है। आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने 25 विधायकों का टिकट काटा था। इनमें 4 विधायकों के परिवार वालों को टिकट दिया गया। 4 टिकट कटने वाले विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए। 17 विधायक पूरी तरह से खाली हाथ रह गए। अब इन्हीं 17 में से 7 ने विधायकी भी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। इसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही कि इस्तीफा देने वाले विधायक बीजेपी के झांसे में आ गए। जरा आम आदमी पार्टी को सुनिए। नमस्कार। पिछले कुछ हफ्तों से मुझे भी भाजपा के लोग लगातार संपर्क कर रहे थे और लगातार कई प्रलोभन दे रहे थे। आ जाओ, आपको ये बना देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे। मैंने हाथ जोड़कर एक ही बात कहा, हर आदमी दल बदलू नहीं होता है, हर आदमी लालची नहीं होता है, हर आदमी बिकाऊ नहीं होता है। हमारे कुछ साथी जो आज भाजपा के इशारे पे जो हरकतें कर रहे हैं, आपको इतिहास माफ नहीं करेगा। आपको भी विधायक अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया था, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हालांकि आम आदमी पार्टी अब इन लोगों को बिकाऊ बता रही है, लोभ में आ गई, ये कह रही है, जो भी कह रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की दिक्कत यह है कि अब ये 7 लोग अपने अपने एरिया में बागी की तरह आम आदमी पार्टी के वोट काटने में लग जाएंगे, यानी आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाए। तो एक तरफ केजरीवाल के कई विधायकों ने एक साथ इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया। दूसरी तरफ आज पीएम मोदी भी आम आदमी पार्टी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने आज दिल्ली के द्वारका में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा कि इस बार आपदा को भगाना है। मोदी ने कहा कि अब दिल्ली को भी केंद्र और राज्य की डबल इंजन वाली सरकार चाहिए, तभी काम आगे बढ़ेगा, दिल्ली आगे बढ़ेगी। सुनिए जरा। दिल वालों की दिल्ली ने ठान लिया है। आपदा वालों को भगाना है। इस बार भारी बहुमत से भाजपा सरकार बनाना है। आपदा ने सबके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही किया है। ये आपदा वाले केंद्र सरकार से लड़ते हैं, ये हरियाणा वालों से लड़ते हैं, ये यूपी वालों से लड़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना यहां लागू नहीं होने देते। दिल्ली में यही आपदा वाले रहे तो दिल्ली विकास में पिछड़ती चली जाएगी
और बर्बाद होती जाएगी। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली वालों को चेतावनी दे दी कि बॉस, अगर ये आम आदमी पार्टी वाले रहे तो दिल्ली और पीछे जाएगी। तुम तय कर लो कि पीछे जाना है या आगे बढ़ना है। दिल्ली में वोटिंग से ठीक पहले जब नरेंद्र मोदी दिल्ली के वोटर्स को चेतावनी दे रहे थे, तो अब आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा दे रहे थे। और इसी बीच केजरीवाल ने एक नया दांव खेल दिया। केजरीवाल दिल्ली वालों से एक नया फॉर्म भरवा रहे हैं। आज अरविंद केजरीवाल ने बचत पत्र योजना लॉन्च की। इस योजना में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से बचत पत्र भरवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि दिल्ली सरकार की योजनाओं की वजह से हर परिवार को हर महीने कितने रुपए की बचत हो रही। इस योजना की लॉन्चिंग पर केजरीवाल दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में गए। वहां एक परिवार का बचत पत्र भरवाया। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली सरकार की वजह से दिल्ली के हर परिवार को 25,000 रुपए तक की बचत हो रही है और दोबारा सरकार बनने पर दिल्ली के लोगों को हर महीने 35,000 रुपए की बचत होने लगी। सुनिए एक बार केजरीवाल। आज आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के मिडिल क्लास को और गरीब तबके को जो जो सुविधाएं दे रही है, उन सुविधाओं से उन परिवारों का, हर परिवार का हर महीने लगभग 25,000 रुपये महीने का फ़ायदा हो रहा है। और जो नई सुविधाओं की घोषणा की गई है, उन नई सुविधाओं से लगभग 10,000 रुपये महीने का फ़ायदा होगा। तो झाड़ू का बटन दबाने से 35,000 रुपये महीने बचेंगे और कमल का बटन दबाने से 25,000 वाली सारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। 10,000 वाली कोई सुविधा नहीं मिलेगी। अब लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बचत पत्र भरवाने से क्या हो जाएगा। भाई बचत पत्र भरवाने से वोटर को आप एक तरीके से दिमाग में ये फिट कर रहे हैं वोटिंग से पहले कि देखो तुमको क्या क्या मिल रहा है या क्या क्या मिल सकता है। आज ही केजरीवाल ने एक और काम किया। केजरीवाल ने यमुना के जहर वाली पॉलिटिक्स जो शुरू हुई थी, आज उस पर खुद ही मिट्टी डालने की कोशिश की। केजरीवाल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऐलान किया कि अब यमुना के पानी में कोई जहर नहीं आ रहा। केजरीवाल ने कहा कि अब यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल 2.1 ppm हो गया है और दिल्ली के सारे वाटर प्लांट काम कर रहे हैं। सुनिए। गया, आप खुद ही सोचिए, इसका मतलब साजिश थी। हमने संघर्ष किया। तो दिल्ली के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपका संघर्ष रंग लाया। 15 जनवरी को 3.2 था, उसके बाद इन्होंने बदमाशी करके बढ़ा बढ़ा के 26 जनवरी तक 7 ppm पहुंचा दिया। जब मैंने आपने दिल्ली के लोगों ने शोर मचाया तो ये 7 ppm से घट के आज 2.1 आ गया। तो अब दिल्ली के सारे अभी फ़िलहाल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स चल रहे हैं। दिल्ली के अंदर अगर हम शोर नहीं बचाते, संघर्ष नहीं करते, तो आज दिल्ली के 1 करोड़ लोगों को पानी नहीं मिल रहा होता। कितनी बड़ी वाटर क्राइसिस पैदा हो जाती। और ये कहते हैं कि ये शोर मचाते, केजरीवाल से पानी नहीं दिया जा रहा, केजरीवाल से। बेसिकली हमें बदनाम करने के लिए ये एक बहुत गंदी और गहरी साजिश रची गई थी। यानी केजरीवाल ने यमुना के पानी पर सियासत को ठंडा करने की कोशिश की। अभी कल तक जो केजरीवाल कह रहे थे कि यमुना के पानी में जहर है, वो आज कह रहे हैं कि यमुना का पानी अब निर्मल हो गया। शायद केजरीवाल को लगा होगा कि इसको लेकर जितना माइलेज लिया जा सकता था वो मिल चुका। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद अपने बयान में बता दिया कि उनको डर था कि अगर भाई ये जैसे जैसे अमोनिया की मात्रा बढ़ेगी, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम नहीं करेंगे, तो कई इलाकों में पानी आना बंद हो जाएगा। अब वोटिंग के ठीक पहले पानी नहीं आएगा तो भाई गाली किसको पड़ेगी? दिल्ली सरकार को पड़ेगी। वोटर कहेगा इनको वोट देके क्या फायदा। तो इसीलिए उन्होंने पहले ही हंगामा कर दिया कि भाई पीपीएम लेवल कम हो जाए, प्लांट चले, पानी चलता रहे और वोट मिलता रहे। केजरीवाल यमुना के पानी में अमोनिया का लेवल कम होने पर अपनी पीठ थपथपाने से भी नहीं चूके। दावा किया कि उन्होंने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचा लिया। यमुना के पानी पर केजरीवाल की चुनाव आयोग से भी ठन गई। चुनाव आयोग ने कल केजरीवाल से यमुना के पानी में जहर वाले बयान को लेकर 5 सवाल पूछे। आज इसका जवाब देने के लिए केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान थे। केजरीवाल ने चुनाव आयोग को 6 पन्ने की चिट्ठी में जवाब क्या दिया। चिट्ठी के साथ साथ केजरीवाल यमुना के पानी की 3 बोतलें भी लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे और चुनाव आयोग को एक बार फिर चैलेंज देकर आए कि अगर तीनों चुनाव आयुक्त यमुना का पानी पीकर दिखा दें तो वो जेल जाने के लिए तैयार है। चुनाव आयोग ने यमुना के पानी की बोतलें तो नहीं ली, लेकिन केजरीवाल के 6 पन्नों का जवाब एक्सेप्ट कर लिया।
केजरीवाल ने लेटर में उन 5 सवालों का स्पेसिफिक जवाब दिया है जो चुनाव आयोग ने पूछे थे और इसका आधार दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ के उस लेटर को बनाया गया जो 27 जनवरी को जारी हुआ था, जिसमें यमुना नदी में अमोनिया की बात कही गई। चुनाव आयोग ने क्या पूछा और केजरीवाल ने क्या जवाब दिया, अब आपको यह बताता हूं। चुनाव आयोग ने पहला सवाल पूछा था कि किस प्रकार का जहर यमुना के पानी में मिक्स था। केजरीवाल ने एक शब्द में जवाब दिया, अमोनिया। चुनाव आयोग ने दूसरा सवाल पूछा था कि यमुना के पानी में जहर मिलाने के सबूत क्या है। केजरीवाल ने जवाब दिया कि 27 जनवरी की दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ की चिट्ठी में अमोनिया की मात्रा बढ़ी हुई बताई गई। चुनाव आयोग ने तीसरा सवाल पूछा था कि जहर कहां पाया गया था। केजरीवाल ने जवाब दिया, दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ की चिट्ठी के आधार पर। दरअसल जल बोर्ड ने 27 जनवरी को सीएम आतिशी को लिखे लेटर में वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में अमोनिया की मात्रा ज्यादा बताई। चुनाव आयोग का चौथा सवाल था कि किन इंजीनियर्स ने इसको पहचाना। केजरीवाल ने जवाब दिया कि दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और बोर्ड के अन्य अधिकारियों ने पहचाना। चुनाव आयोग ने पांचवा सवाल पूछा कि जहरीले पानी को दिल्ली में प्रवेश करने से कैसे रोका गया। केजरीवाल ने जवाब दिया कि इसकी मेथोडोलॉजी दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ और अधिकारियों से कंफर्म कर लीजिए, पूछ लीजिए उनसे। चुनाव आयोग को जवाब देकर लौटने के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि चुनाव आयोग ने अब इस मामले की पूरी जांच करवाने का आश्वासन दिया। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री दिल्ली और मुख्यमंत्री पंजाब के साथ चुनाव आयोग से मुलाकात की। हम लोग चुनाव आयोग के साथ उस मुलाकात में थे। केजरीवाल साहब ने एक एक चीज सिलसिलेवार बताया कि किस तरह से दिल्ली में जहरीले पानी भेजने की साजिश रची गई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। सिलसिलेवार एक एक घटनाक्रम बताया, जिस पर चुनाव आयोग ने कहा है कि वो पूरे मामले की जांच कराएंगे, पूरे तथ्यों की जांच कराएंगे और सारे मामलों की जांच कराने के बाद वो किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। धन्यवाद। यानी यमुना वाली पॉलिटिक्स तो खत्म हो गई लगती है, लेकिन अभी भी वोटिंग में 4 दिन बचे हैं, इसलिए नए मुद्दे का स्पेस बना हुआ है। और केजरीवाल के विधायक जिस तरह सामूहिक इस्तीफा दे रहे हैं उसमें आगे नए नए ट्विस्ट आ सकते हैं, इसलिए वोटिंग से ठीक पहले के ये 3-4 दिन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं।